हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड साक्षी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की आपकी सीरीज़ नंबर 2 रहने वाली है टीजीटी मैथ्स की। जैसा कि आपको पता है सीरीज़ नंबर 1 अपलोड हो चुकी है, उसमें 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे जो मैं यहाँ पे आते ही कराने वाली हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो फटाफट से ऊपर आई बटन पर जाके देख लीजिए, आपको वहाँ पर सीरीज़ नंबर 1 मिल जाएगी, सीरीज़ नंबर 2 रहेगी, आगे ऐसे कॉन्टीन्यूस रहेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। जो भी टीजीटी मैथ्स का टीचर बनना चाहता है, DSSS भी हो, KVS हो, NVS हो, कोई भी आपका एग्जाम है, स्टेट का पेपर आता है और स्टेट बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है, नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, चांसेस हैं पूरे। सो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की। और क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन क्योट देना चाहूँगी, और आज से आपके सभी वीडियोस में ये मोटिवेशन क्योट्स आपको मिलता रहेगा, जिसको सुन के आपके अंदर एक मोटिवेशनल एनर्जी आ जानी चाहिए काम को स्टार्ट करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। राह संघर्ष पर जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो वही सूर्य बनकर चमकता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने होमवर्क वाले क्वेश्चन से। सो आप भी अपनी मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलेगा आप सबको। अपनी तैयारी बरकरार रखिए, एग्ज़ाम आपके बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाले हैं। और भी जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नवंबर में आ चुका है, तो उसकी तैयारी में लगे हैं बच्चे। और उसके बाद अगर बात करें तो UGC नेट का पेपर सितंबर में कंडक्ट हो रहा है, और आपका CSI या नेट के भी चांसेस हैं। बाकी DSSS भी, NVS KVS का भी बिल्कुल दिसंबर तक आने के पूरे चांसेस, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। सो देखते हैं किस किसने ये 2 क्वेश्चंस किए। वही बात जो मैंने अभी आपको शायरी सुनाई, संघर्ष करोगे तभी कुछ करोगे, ऐसे अगर छोड़ दोगे होमवर्क को तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर वही है, 3-3 4-4 साल लगे रहो तैयारी में, एग्ज़ाम होगा नहीं आपका पास, फिर से अगले साल तैयारी, फिर से अगले साल तैयारी। सो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। साइड्स ऑफ द right angle triangle, sides of the right angle triangle, as you all know, right angle triangle, H base perpendicular, किस में? RN AP में है। लास्ट चैप्टर आपको याद है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को उठाया था, जिसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर को लिया था और साथ में लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल लिया था। मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पूरे चैप्टर्स भी कराऊंगी। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले ये देखिए। विद कॉमन डिफरेंस D, जिसका कॉमन डिफरेंस D है, तो अगर मैं AP में है तो मैं 3 टर्म्स लेनी होंगी, 3 साइड्स हैं, 3 टर्म्स लेनी होगी। अगर मैं कंडक्ट करूँ D, A प्लस D और A माइनस D, मैंने ये 3 साइड ले ली। क्या क्या ले ली? A माइनस D, A आएगा, सॉरी, A माइनस D, A और A प्लस D, ये 3 अगर हमने साइड्स ले ली। ये 3 साइड्स लेने के बाद हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो यहाँ से अपने पास बेस आ जाए और अपने पास हाइट आ जाए, अपना काम हो जाएगा। इससे आप क्या करोगे? सबसे बड़ा कौन है? स्पीड से करेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ से A² प्लस D², यहाँ से A² प्लस D² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2AD A² माइनस 2AD 4AD A², A भी गया और A आ गया बराबर में 4D। यहाँ तक समझ आया? A बराबर में आ गया 4D। जब मेरे पास A 4D आ गया तो यहाँ से जो मैंने ये 3 नंबरिंग्स ली थी उसमें मेरे पास A क्या आ जाएगा? 4D, 5D और 3D, ये आ गया। विद कॉमन डिफरेंस D यहाँ पे पुट कीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ, ये आपका कौन है? हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, 4D 3D, हाफ 4 तिया 12, 6, 6D² है कहीं? देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको 12D² सबसे पहले दे रखा है। जल्दी में इस हाफ को भूल गए, लगा के आगे फिर नंबर कट जाएगा। तो ये देखो कहाँ छुपा है? 4th नंबर पे छुपा है। तो होमवर्क नंबर फर्स्ट का आंसर था D। देखो मैं भी A लगा रही हूँ, D, ठीक है, ये था। होमवर्क नंबर 2 उठाते हैं। तब तक आप इसको, जिसको नहीं हुआ था, नोट डाउन कर लें। जो देखी पहली बार आए वो भी नोट डाउन कर लो, बाकी के क्वेश्चंस आप उसमें देख लेना लेक्चर नंबर 1 में। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? रामकली सेव्स 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर के जो पहला हफ्ता है, फर्स्ट वीक है, उसमें 5 रुपये सेव करती है। एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75 रुपीज़ हर वीकली सेविंग्स को इंक्रीज कर देती है, बढ़ाती जाती है। इफ इन द nth वीक
nth वीक में उसकी वीकली सेविंग्स इतनी हो जाती है 20 रुपये 75 पैसा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। वो nth वीक क्या है, वो nth वीक कौन सा होगा, 9th होगा, 10th होगा, 11th होगा या 12th होगा। क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन आपका AP का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, साफ साफ आपको दिख रहा है। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन आपका कॉमन मैथ में भी आ जाता है। जो नॉन मैथ के बच्चे हैं, मीन जिनका मेन सब्जेक्ट मैथ नहीं है, अगर वो सोचते हैं कि ये वीडियो हमारे लिए नहीं बनी और भूले भटके ये वीडियो 5-4 मिनट की देख रहे हैं, तो उनको ये बता दूँ TGT मैथ्स की वीडियोस आपके लिए बहुत ही जो जिसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी, यूज़फुल रहेंगी। क्योंकि आजकल का जो स्टैंडर्ड है कॉमन मैथ्स के लिए भी जो 10 नंबर का आता है या फिर बहुत सारे एग्जाम्स में 20 नंबर का आता है, 15 नंबर DSSB की बात करें तो 20 नंबर का, हरियाणा की बात करें कॉमन में 10 नंबर का, तो आजकल वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहाँ पे आपको लिखा नहीं होगा AP यूज़ करना है, वहाँ अंडरस्टूड आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि यहाँ तो AP यूज़ करना था। तो ये AP का क्वेश्चन है। तो मैं सिंपल यही बात बोलना चाहूँगी कि नॉन मैथ वाले भी TGT मैथ्स के लेक्चर्स को ज़रूर देखा करो। PGT मैथ्स का सिर्फ मैथ वाले देख लो, लेकिन TGT मैथ्स में बाकी नॉन मैथ वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये चैप्टर्स। आजकल स्टैंडर्ड बहुत हाई चला गया है। कंपटीशन बहुत हाई हो गया। क्या हो गया इस मार्कर को। सो पहला है आपका 5 रुपये, पहला है 5 रुपये, ए है 5 रुपये। कॉमन डिफरेंस है हर बार 1.75 से बढ़ जाता है, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। एन आपको निकालना है, आखिरी सेविंग है उसकी 20.75। जो मैथ वाले हैं वो तो फट डे नहीं कर देंगे, कैसे बताने की भी जरूरत नहीं है फॉर्मूला, लेकिन लिख देती हूँ। किस लिए लिख रही हूँ, जो नॉन मैथ वाले हैं उनके लिए। an बराबर में a + n - g। जो नॉन मैथ वाले हैं अगर इस लेक्चर को सुन रही है उनके लिए बताती हूँ, ये एक AP का फॉर्मूला होता है जिसमें हमें nth टर्म निकालनी होती है। ये an होता है लास्ट टर्म, ये होता है लास्ट टर्म, जैसे कि ये दे रखा है ना nth वीक के बाद उसकी जो लास्ट सेविंग है वो ये है। तो ये nth टर्म यहाँ पे आप पुट करोगे। a आपको दे रखा है 5, n - 1 आपको निकालना है, मीन्स n निकालना है, और d है 1.75। ठीक है। सो ये यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे, ये इधर आके माइनस होगा। 20.75 में से 5 माइनस हुआ, n - 1 1.75 यहाँ के डिवाइड होगा। ठीक है। और फिर ये लास्ट में जो इसकी कैलकुलेशन वर्क होगा उसमें +1 ऐड कर देना। तो आपका आंसर आई थिंक 9 था, 10 था, 10 आंसर है शायद। एक बार मैं वेरीफाई कर देती हूँ। इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। फिर भी अगर आपका सिंप्लीफिकेशन करके आंसर नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। इसका आंसर देख लेती हूँ मैं, हाँ 10 आएगा। इसकी कैलकुलेशन वर्क 9 होगी सॉल्व करके, यहाँ कर देती हूँ। n - 1 9 आएगा, n 10 आएगा। ठीक है। ये कैलकुलेशन वर्क आपकी 9 आएगी। ठीक है। तो इसका ये आंसर है, 10 आंसर है। सो बढ़ते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये नीचे तक विजिबल नहीं था, लो आप इसे नीचे तक देख के स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं। सो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, अभी जो 2 क्वेश्चन किए हैं वो दोनों होमवर्क के क्वेश्चन थे। आज का जो पहला क्वेश्चन है सम ऑफ डिवाइजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डाल सकते हैं आज का पहला। और वैसे आपको पता है सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कराऊंगी, 10 के 10 इंपॉर्टेंट होंगे, लास्ट तक बने रहना। लास्ट में 2 क्वेश्चन होमवर्क होंगे, वो आपके लिए होंगे। पूरा क्राइटेरिया आपको पता है, 10 क्वेश्चन देन लास्ट में 2 क्वेश्चन, और अगले जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो के पहले 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम कर चुके हैं। सम ऑफ डिवाइस, अच्छा ये कौन सा चैप्टर है ये पहले मैं आपको बता दूँ। जो नॉन मैथ वाले हैं, मैथ वालों को पता होगा, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का चैप्टर है। आज का पहला क्वेश्चन है ये। अगर आपको आता है तो वीडियो को स्टॉप करके खुद से निकालो, कितनी देर में निकालो, यही बात मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी। कितनी देर में निकाल रहे हो उसको देखो, कौन सा आंसर आपका करेक्ट आ रहा है उसको देखो। ठीक है। सो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सम ऑफ डिवाइसेस जब भी आपको निकालने होते हैं 630 को, आप क्या करो, इसका जस्ट आप सिंपली तरीके से एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना सबको आता है। ठीक है। ठीक है, ये इसमें मैं आपको बिल्कुल सिखाने वाली नहीं हूँ। यहाँ तक हम आ गए। यहाँ तक आने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको इरेज कर दूँगी। ये है अब आपका मेन। ठीक है। 5 पहले लिख लो, एक ही बात है, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से आपको जब भी आपका सम ऑफ डिवाइजर वाला क्वेश्चन आता है, चाहे वो मैथ के स्टूडेंट हो चाहे वो नॉन मैथ हो, वो आप दोनों सीखिए। क्या पता मैथ वालों को भी ये चीज़ ना आती हो। इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला, यहाँ एक फॉर्मूला लगाना है। एन है ये नंबर, ये खुद का नंबर। पी मतलब इसके ऊपर वाली पावर +1, नीचे n - 1। यहाँ से मैं दोबारा लिख देती हूँ, n
और जो ऊपर पावर होगी उसमें एक ऐड करना है -1, नीचे n-1। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं यहाँ पे आपको इस पूरे केस में अप्लाई करके दिखाऊंगी। सबसे पहले है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगी। इसको बहुत जल्दी करना है, ये मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ। वो नॉन मैथ वाले भी हो सकते हैं ना यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा करके दिखाऊंगी। ये आपका पूरा ऐसे खोलना होता है इसको, लेकिन जो जो मैथ वाले हैं ना वही वो डायरेक्ट करना। 2 की पावर 2 सीधा करना 4, 4 - 1 3, नीचे 1 3। वो ये डायरेक्ट मेथड करेंगे। ये डायरेक्ट लाइन कौन करेंगे? जो मैथ वाले हैं, ठीक है। ये नॉन मैथ वाले करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस। उसके बाद है 3, 3 की पावर 2 3, 27 में से 1 गया 26, नीचे 2 से डिवाइड होगा 13, ठीक है। नॉन मैथ वाले ऐसे करोगे सीधा। 25 1 गया 24, नीचे 4 से डिवाइड हुआ 6, 49 1 48, 6 से डिवाइड हुआ 8। ये इसको आप सॉल्व कर लो। अच्छा, इसको भी जब भी आपका पेपर में आएगा इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन मत सॉल्व करना। इसका एक और आसान तरीका क्या है, इतनी मल्टीप्लाई आ जाए तब आप क्या करें, इसके लास्ट यूनिट डिजिट पहचान लो। क्या पहचान लो? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है? 3 3 9, यूनिट पे 9 है, 9 6 54, यूनिट पे 4 है और 8 चौक 32, यूनिट डिजिट पे 2 है। यूनिट डिजिट पे 2 अगर ज़्यादा में है तो देखो इसमें ही है, ये आपका करेक्ट आंसर है। जब आपका पेपर का टाइम आएगा, यहाँ आप कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, लेकिन जब आपका पेपर आएगा तो पेपर पे टाइम वेस्ट नहीं करना। फटाफट से क्या कीजिएगा, इसकी यूनिट डिजिट को कैलकुलेट कर लेना। यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने पे 2 आती है और 4 ऑप्शंस में से एक ही है, लगाना। लेकिन अगर 2 में है तो गड़बड़ है, तो मामला गड़बड़ है। तब आप इसको पूरे को चेक करके फिर ये लगा के आओगे, फिर ये नहीं, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन देखिए। आज का सेकंड क्वेश्चन आप सबके लिए। सेकंड क्वेश्चन मैथ वाले स्टूडेंट्स फटाफट से इस वीडियो को स्टॉप करें और स्टॉप करके खुद से निकालें 46 47 48 और 49 49। क्या आपका आंसर आने वाला है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कैसे था? ये भी आपका उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को निकाल के एक ये वीडियो बन रही है। सो इसको कैसे करोगे? 100 अगर आपको याद हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रोल 100। भैया मैथ वाले हो तो बहुत अच्छे से याद होगा, नॉन मैथ वालों को पूरा बेसिक से सिखानी पड़ेंगी चीज़ें। भाई जो सीखना चाहता है ज़रा कमेंट करके बता देना कि इन वीडियोज़ को नॉन मैथ वाले कौन कौन देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक वर्क रहेगा। तो इसको आई थिंक 3 की पावर 5 होता ही नहीं, ये आगे तक जाएगा, मतलब होता ही नहीं, मतलब इन द सेंस कि वो 0 बन जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 4 आप सबको पता होना चाहिए 81 होता है, वो 81 से ऊपर चला जाएगा, वो 0 आ जाएगा। ये 35 नहीं, ये भैया मैथ वाले ये मत समझना, नॉन मैथ वाले, ये 3 की पावर 5 है। पावर में बोला है ना उसने, तो ये आपका यहाँ से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, 9 1 11 27 4 पे 81 81 1 पे गया, वो आगे 35 नहीं, 3 की पावर 5 है ना, 243 हो गया, वो 0 हो गया, बस आगे 0 हो जाएगा, आगे हमें लेना ही नहीं है। तो यहाँ से कितना हो गया, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये आपका आंसर है। 3 4 4 और 8 और 1 9, 49 आंसर। 33 और आपका 44, 4 और 1 5। यहाँ से हम कुछ सही कर रहे हैं। 33 यहाँ से 11 27 पे अगर 4 जाएगा तो 7 चौक 28। अच्छा ये तो ज़्यादा हो गया भाई, 108 ये नहीं होगा। और ये आपका 27 3 तक जाएगा, 21 81 भैया यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। मैथ वाले कर चुके होंगे ना, मैथ वाले देख रहे होंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका 4 48 आंसर आएगा। एक बार मैं आंसर चेक करती हूँ, तब तक मैथ वाले बताएं क्या मैंने ठीक किया है, फिर मैं बताती हूँ। हाँ 48 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए अब मैं बताती हूँ, चाहे वो मैथ वाले हो चाहे वो नॉन मैथ वाले हो, फटाफट से ध्यान से सुनते जाए क्या किया मैंने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कंटेनिंग इन 100 फैक्टोरियल, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसको क्वेश्चन मार्क मत समझ लेना, 100 फैक्टोरियल है ये। 100 फैक्टोरियल का मतलब है ये आप करते रहो, 99 98 ये होता है 100 फैक्टोरियल, लास्ट 1 तक जाता है, ठीक है। उसमें पावर ऑफ 3 आपको बतानी है, तो आपको क्या करना है, 100/3 लाना, 100/3 स्क्वायर, 3 की पावर करते जाना है, 3 की 3 3 की 4, 3 की 4 होता है 81,
81 को जब 3 से करोगे 243 होगा, तो वो 100 से जब 243 नीचे हो गया, बड़ा हो गया, तो यहाँ पे वो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहाँ आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको क्या लेने हैं, रिमाइंडर्स लेने हैं, ठीक है। तो 3 आपका ये 33 कंप्लीट, जितना कंप्लीट डिविजिबल हो, रिमाइंडर नहीं, सॉरी, ये देखो ये वाला पार्ट, रिमाइंडर नहीं, 9 ना, 1 10 3 और फिर से 9 और फिर नीचे 1, रिमाइंडर नहीं लेना, ये इधर वाला क्वोशिएंट, ठीक है। ये आपका क्वोशिएंट है, ये डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपको क्वोशिएंट लेने होते हैं, क्वोशिएंट, नीचे वाले रिमाइंडर को इग्नोर करना होता है, नीचे वाले रिमाइंडर को इग्नोर करना होता है, क्वोशिएंट लेते चाहिए। ये क्वोशिएंट लिया, ये इसका 9 से डिवाइड करके 11 क्वोशिएंट आया, इसका 27 दिया 81, यहाँ तक ही क्वोशिएंट आया, और 3 की पावर 4 81 होता है, 81 को 100 से भाग कर हुए एक क्वोशिएंट, नीचे का रिमाइंडर नहीं लेना, उसके बाद ये 0 होता जाएगा। इन सबको आप ऐड कर दोगे, आपका 48 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तब तक आप फटाफट से इसे नोट डाउन। देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, n की पावर 7 माइनस n इज़ डिविजिबल बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको फरमाट थ्योरम से कराना सिखाऊंगी। अब ये फरमाट थ्योरम क्या होती है अभी सीखेंगे, ठीक है। मैथ वालों को पता होगा, नॉन मैथ वालों को बताते हैं फरमाट थ्योरम से क्वेश्चन कैसे मिनटों सेकंडों में निकलते हैं। और ये आजकल जो भी आपके HSSC के पेपर हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और हरियाणा की भी तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, चाहे वो क्लर्क हो, ग्रुप डी हो, आजकल आपने देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन होता जा रहा है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर बच्चों का पट्टा गुल हो जाता है, ये बोलते हैं हमें तो मैथ आता ही नहीं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुश्किल भी नहीं है, करना बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले n की पावर, ब्लैक से ही करते हैं, n की पावर 7 माइनस n, इसने पूछा है इज़ डिविजिबल बाय, ये किससे डिवाइड होगा, ठीक है। ये 50 से भाग होगा, 45 से होगा, 42 से होगा या 40 से होगा, ठीक है। ये है सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे इसमें पहले मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा लॉन्ग तरीके से करा देती हूँ, ताकि आपको पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन भूले ना, जो नॉन मैथ वाले हैं। यहाँ पे लिखो 7 इज़ ए प्राइम नंबर, प्राइम है, ये पावर क्या है, प्राइम है। 7 जब यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो आप यहाँ मुझे फरमाट थ्योरम का कैसे यूज़ करना है, फरमाट थ्योरम, यूजिंग फरमाट थ्योरम मैंने क्या लिखा, n की पावर 7 n मोड क्या होता है, मॉडुलस, ठीक है। 7 प्राइम नंबर है, n की पावर 7 क्या हो गया, n मोड 7। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, जो 7 है, 7 डिवाइड कर रहा है n की पावर 7 माइनस n को, ठीक है। इसको पहली इक्वेशन मान लो, यह होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। जब भी मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको ऐसे कैसे यहीं पे छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, अब जो n की पावर 7 है माइनस n है, इसके फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स कैसे निकालोगे, n कॉमन लो, n की पावर 6 माइनस 1 n की पावर 3 माइनस 1 n की पावर 3 प्लस 1, इसके फैक्टर्स लो। मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, नीचे तक विजिबल कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद n माइनस 1 n की पावर, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, n क्यूब माइनस 1 का और n क्यूब प्लस 1 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत से स्टूडेंट्स को ये खोलना नहीं आता है। ये है, एक बार n माइनस 1 होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 होता है, इसके लिए n प्लस 1 होता है, इसको अलग से लिख लेना, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 होता है। ये जो मैंने बादल बनाए हैं, इसको अलग से लिख लेना। तो यहाँ पे इसी का ही इस्तेमाल करना है, उसी का, n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, फिर n क्यूब माइनस 1 में n प्लस 1, n क्यूब प्लस 1 में n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मतलब इन द सेंस n माइनस 1 n, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, n माइनस 1 फिर n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, या माइनस लिख लो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। यहाँ तक विजिबल है सभी को, पीछे तक विजिबल नहीं है, ठीक है। अब विजिबल है, देखिए यहाँ तक आ गए हम। अब तो बहुत बड़ा बोर्ड है, अब तो आराम से कहीं कहीं घुमाती जाऊँगी, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी, चाहे इस क्वेश्चन को इरेज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये आगे वाली 3 चीज़ें हैं, जो n माइनस 1 n और n प्लस 1, ये किसके डिविजिबल दिख रहे हैं आपको, ये लगातार 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिख रहे हैं। मतलब मैंने यहाँ मान लो 5 रख दिया, तो ये 4 है, ये 5 है और फिर ये 6 है, 4 5 6 लगातार 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं ये।
n as n-1 and n+1 are 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, और वो किससे डिविजिबल होंगे, एंड डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे, दैट इज़ 6। मतलब ये 6 के डिविजिबल है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। 6 से डिविजिबल हो गए, तो 6 से डिविजिबल हो गए तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन और बन गई कि ये जो है 6 का भी डिविजिबल हो गया, ये सेकंड आ गई, ठीक है। अभी मैंने ये फर्स्ट क्या लिखा था, यहाँ फर्स्ट इरेज नहीं किया ना, 7 डिवाइड करता है n/n-1, उनको डिटेल में करा दिया। आज के बाद ये क्वेश्चन भूलोगे नहीं। यहाँ से कहते हैं 6 डिवाइड करता है। अब 6 और 7 बराबर क्या है, 1। 6 और 7 का अगर हम देखें तो 1 कॉमन आ रहा है। ये दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, प्राइम। सो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला इधर से 6 और इधर से 7, हमारा ये मोड 7 होगा, और यहाँ से आपका 42 डिवाइड करेगा n⁻7 - n को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, अच्छा वो क्वेश्चन आंसर सभी रेज हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 42, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, 42। आई थिंक यहाँ था 3rd नंबर पे, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन करो। ये एक आपकी थ्योरम भी बन जाएगी, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। आई थिंक मुझे लग रहा है 3 हो गए ना, इसके 5 ही क्वेश्चन कराऊंगी, 5 तक क्वेश्चंस कराऊंगी। बड़े क्वेश्चंस थे 4 और 5, 2 और कराती हूँ, फिर 2 होमवर्क दूंगी। अगले लेक्चर में 10 करेंगे, ठीक है। सो आप इसे यहाँ तक लिखें, 2 और कराऊंगी। सो देखिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या कहता है, 3⁻2n - 8n - 1 इज़ डिविजिबल बाय। फिर से वही डिविजिबल वाले सारे क्वेश्चन लगातार ले लिए मैंने पेपर्स में से, जो एनालिसिस किया है उसके सभी क्वेश्चंस को एक साथ ले लिया। इसमें हमें क्या देखना है, याद है आपको वो वाला परमुटेशन नहीं, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर आपको 9th और 10th क्लास आपकी याद हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर होता था, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले n1 के लिए ट्रू करते हैं, n1 के लिए ट्रू करते हैं, ठीक है। फिर n के लिए ट्रू मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रू होगा ही होगा। फिर n k+1 के लिए हम क्या करते हैं, ट्रू करते हैं, ठीक है। फिर हम प्रूव कर देते हैं स्टेटमेंट। n1 के लिए मान लेते हैं ये सही होगा, nk के लिए कर लेते हैं लेट कि हाँ ये सही है ही है, फिर nk+1 के लिए। और फिर अगर आपने देखा हो लाइक f ऑफ मान लो, f ऑफ k+1 अगर आप कर लेते हो, फिर उसमें से इसको माइनस भी कर लेते हो, अगर आपको याद हो तो ये वाले सारे स्टेप। चलो करते हैं। n1 के लिए ट्रू मान लो, करके भी देख लेते हैं। माना n1 के लिए ट्रू है, 3 2 8 1 9 9 हो गया ट्रू, 0। n1 के लिए ट्रू हो गया, ठीक है। अब मान लो k के लिए, f ऑफ k मान लो 3 2k - 8k - 1 k+1 के लिए अगर मैं मानूँ तो, और फिर मुझे क्या करना है, माइनस भी करना है, हाँ 2k+1 - 8k+1 - 1। तो f ऑफ k+1 - f ऑफ k जब मैं लूँगी तो मेरा यहाँ से क्या आएगा, f ऑफ k+1 - f ऑफ k यहाँ से क्या आएगा, 3, ऊपर कितना हो जाएगा 2k × 3 बेस सेम पावर ऐड माइनस 8k - 8 - 1, फिर माइनस करो, -3 माइनस प्लस 8k + 1 + 8k - 8k -1 + 1 -8 बचा। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 की पावर 2 के कॉमन आया, 9 - 1 8, 8 - 8 8 कॉमन लिया, 3 की पावर 2 के -1, ठीक है। आप बहुत स्पीड से करेंगे ये, मैं आपको ये तो एक एक स्टेप, बिल्कुल एक एक स्टेप सिखा रही हूँ, आप इसको कट कर करके करेंगे। यहाँ से क्या आ गया, 8 और समथिंग आगे के जो भी आप पुट करेंगे उसका मल्टीपल, मतलब 8 का मल्टीपल। 8 का मल्टीपल कौन है, ये आपका आंसर है। ये इस टाइप से क्वेश्चंस को चेक करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। आज कम ही हो पाए क्वेश्चन, आज क्वेश्चन लेंथी थे, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए चलो आखिरी क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, ठीक है। 25-30 मिनट से ज़्यादा मीन्स आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो ऊपर होती है ना, फिर आप मुझे पता है ज़्यादा देखते नहीं है, आधी वीडियो देख ली, स्किप कर करके देख ली, या मतलब कि वही है एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए भाग जाते हो। इसीलिए चाहे कम करो, चाहे 2 ही क्वेश्चन करो आधे घंटे में, लेकिन वो बहुत अच्छे से करो। तो आज मैंने 5 ये कराए, 2 होमवर्क वाले, 7 क्वेश्चन कराए, लेकिन 7 तो मैं जानती, 7 तो अच्छे क्वेश्चन थे, 7 का कोई ना कोई रिजल्ट आपका आने वाले पेपर में ज़रूर काम आएगा, ठीक है। सो नॉलेज आपको जहाँ से भी मिले ना, वहाँ से आपको गेन कर लेनी चाहिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, कहीं से भी छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। इस बात का याद रखना। रेशो दे रखा है, 3 नंबर्स हैं, एलसीएम है, कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। एलसीएम 1200 है ना, 1200, 5 चौक 20, 30, 80, ओ 60, लो जी मेरा आंसर आ गया। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया मैंने, मल्टीप्लाई साथ एक्स लगा दो, 1200 एलसीएम, एक्स आ गया 20। मुझे इसमें बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या किया है मैंने, आप खुद समझ आ रहा है। फिर भी नहीं समझ आता आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ये बोल देती हूँ कि आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट, नेक्स्ट मैं आपको क्लियर करा दूँगी। आखिरी के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, फटाफट ये देखिए, आज के आखिरी 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे होमवर्क। तो इसको आपको करना है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना है, और आपके 5 नंबर में से कितने नंबर आए, 5 ही क्वेश्चन किए ना आज हमने, 2 क्वेश्चन तो होमवर्क वाले थे, वो आपने किए या नहीं किए। अगर पिछली वीडियो में नहीं किए थे तो यहाँ पे आते ही आपने किए होंगे होमवर्क वाले क्वेश्चंस, और देख लेना आपने किए या नहीं किए। लेकिन उसमें आपको 10 में, अगर आपने नहीं भी किए उस वीडियो को अभी देखोगे इस वीडियो के बाद, तो उसमें 10 में से नंबर शेयर करके कमेंट में लिखना। इसमें 5 में से आप कितना स्कोर किए हो उसका स्कोर आपको कमेंट में बताना है, पक्का याद रहे, बताना है आपको, ठीक है। 5 में से कितना स्कोर किया उसको कमेंट सेक्शन में बताना। मैं दोनों क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत डिफरेंट टाइप का है। अगले क्वेश्चन में, अगले जब लेक्चर आएगा ना, सीरीज़ नंबर 3 आएगी, उसमें सीखेंगे कि इसमें कितनी छोटी सी दोनों में बातें लगेंगी और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगले में देखेंगे क्या था शॉर्ट ट्रिक। तब तक आप अपनी बड़ी ट्रिक यूज़ करो, आंसर निकालो, मैच कर लेना मुझसे अगली वीडियो में, आप करके रखना। लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब एक्स बाई साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स बाई कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 और π/2 के बीच में, वो क्या होगी लीस्ट वैल्यू, ठीक है। अगले लेक्चर में इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 5x - 3 ये है ग्रेटर देन इक्वल टू -8 लेस देन 7। देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल नहीं है, लेस देन 7, ध्यान रखना इक्वालिटी के सिंबल्स को। ये लीनियर इनइक्वालिटी से क्वेश्चन है, इज, ठीक है। इक्वालिटी चैप्टर भी आपको इनइक्वालिटीज़ पूरा कराऊंगी। अच्छा, इसमें ओपन साइन है, ये दोनों, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। ये पता होगा इन्फिनिटी हमेशा ऑलवेज ओपन होती है, इन्फिनिटी कभी भी क्लोज्ड नहीं होती, कभी भी नहीं होती। ये आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या हम ऐसे लिख दें, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्लोज्ड और ओपन का मतलब अगले लेक्चर में अच्छे से समझा दूंगी। अगर नॉन मैथ के हो नहीं समझ आता तो बताऊंगी। यहाँ पे इन्फिनिटी के बाद कभी भी क्लोज्ड नहीं होती ब्रैकेट, यहाँ पे हमेशा ऑलवेज ओपन रहती है। इसका मतलब समझाऊंगी अगली क्लास में, ठीक है। ये आपका इंटरव्यू पे क्वेश्चन होता है। -1 क्लोज्ड है, इन्फिनिटी ओपन है, -∞ ओपन, 2 क्लोज्ड, -1 क्लोज्ड, 2 ओपन, ठीक है। सो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने नंबर स्कोर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आज सुबह वाला मतलब जो हमने स्टार्टिंग में मोटिवेशन क्योट लिखा बोला, वो कैसा था, कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं, सब कुछ आप मुझे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, इसकी सीरीज़ नंबर 3 के साथ, ठीक है। सो फिर ध्यान रखिए अपना।